आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जो क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है यह क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में ये 5 नंबर का फिक्स है कि आता ही आता है। तो आप इसे सीख करके और बिल्कुल आसान तरीके से और सिद्ध कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उस थ्योरी का प्रयोग आप बहुत बार किए होंगे, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस धार का स्क्वायर। तो इसी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए आप बस इसमें 5 मिनट का समय दे करके और पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। हम लोग इसको बेस के साथ साथ ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे कि बिना भूले हुए इसको कैसे हम लोग बड़े आसान तरीके से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसका कथन का। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है, क्योंकि आपसे कथन ही पूछा जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय का कथन। जब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, तो आप बस इतना लिख करके और इसमें 2 नंबर जो है ले सकते हैं। लेकिन जब लिखा हो रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तो इस कथन को लिख करके और इसमें विस्तारपूर्वक उसको सिद्ध भी करना होगा। तो अगर ये आपसे पूछता है पाइथागोरस प्रमेय का कथन, तो इसको लिख करके आप 2 नंबर ले सकते हैं। यानी इतना समझने के बाद, आपको इतना याद करने के बाद 2 नंबर आपका इसमें क्लियर है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में 5 नंबर का जो है 4 प्रश्न रहता है, तो जिसमें एक प्रश्न ये भी जो है अधिकांशतः देखा जाता है। और जो 15 नंबर यानी 15 प्रश्न 30 नंबर का जो रहता है, तो उसमें भी कभी कभी ये 2 नंबर में आता है। तो आप इसको याद करके 2 नंबर अपना कंफर्म कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि इसको आसानीपूर्वक हम लोग सिद्ध कर सकें। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज आपको देख रहा होगा, ये है समकोण त्रिभुज। तो अगर समकोण त्रिभुज रहेगा तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखना होगा कि मान लिया कि समकोण त्रिभुज ABC है। तो इसे हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, मान लिया कि एक के समकोण त्रिभुज ABC है। मान लिया है कि समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें दिया हुआ है कि, यानी जो प्रश्न में कह रहा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसमें दिया हुआ है कि कोण B जो है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री है, यानी समकोण है। तो मान लिया कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें दिया हुआ है कि कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो सिद्ध क्या करना है इसमें, तो फिर से लिखेंगे। तो सिद्ध करना है कि या फिर सिद्ध करे कि, तो सिद्ध करे कि वही इसका कथन, जो कथन आपको पहले हम बताएं
कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, देखिए इसका कथन है कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करके इसमें दिखाना है। तो देखिए ये इसमें सिद्ध कर रहा है कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन सा होगा, तो मेन त्रिभुज इसका ABC है, और जो रेड लाइन से दिख रहा है यहाँ पर इसके बारे में हम चर्चा जो है थोड़ा आगे करेंगे। पहले आप ABC में चल लीजिए, तो ABC में कर्ण कौन सा है, तो 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है इसका, B के पास, तो B के सामने वाली भुजा जो है पूरा AC, ये क्या है इसका कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग जो है यानी AC का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी बराबर होगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो यही इसमें सिद्ध करके लाना है कि इसको आप कैसे सिद्ध कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख करके और आसान तरीके से इसको सीख सकते हैं। तो ये हो गया कि मान लिया कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें दिया हुआ है कि कोण B बराबर 90 डिग्री, तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब इसके बाद यहाँ शुरू होता है रचना। तो इसमें जो रेड लाइन से फिगर में बनाया गया है BD जो आपको दिख रहा होगा, तो BD इसमें अलग से खींचा गया है। मेन त्रिभुज जो है केवल ABC था, इसमें BD को अलग से खींचा गया है। तो लिखना पड़ेगा कि BD लंब, BD जो है एक लंब खींचा गया है, तो लंब का चिन्ह हम लोग रखेंगे किस पे, AC पर। BD लंब AC पर लिया, BD लंब AC पर लिया या खींचा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो BD लंब खींचा गया है किस पर, AC पर। तो ये जानकारी आपको पहले से ही होना चाहिए कि अगर आप लंब खींचते हैं कहीं पे, जैसे B से खींचा गया है D के पास यहाँ AC पे, तो जहाँ पर खींचा गया होगा इसके दोनों साइड में क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण जो है वहाँ पर भी बना रहा होगा। जैसे देखिए हम लोग उसको थोड़ा समझ लेते हैं अलग से, इसी का काम है। जैसे ये एक रेखा है, सीधी रेखा है, और अगर इस पर एक अन्य रेखा करके मिले ऐसे और 90 डिग्री पर हो, तो आप कह सकते हैं कि 90 अगर इधर होगा तो 90 इसका इधर भी होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस टाइप से क्या हो रहा है इसमें 90 जो है दोनों तरफ बन रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पर इंडिकेट किए हैं इस साइड का भी 90 और इस साइड का भी 90। ठीक है, तो BD लंब खींचा गया है किस पर, AC पर, तो उसी को लिखे हैं BD लंब AC पर लिया। अब इसके बाद क्या है, अब शुरू होगा यहाँ से प्रमाण, यानी किस आधार पर आप इसको सिद्ध करते हैं, तो उसको हम किस में लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे। तो प्रमाण में क्या होगा कि अगर आप इस फिगर में देखें तो इसमें 3 त्रिभुज दिख रहा होगा, 2 छोटा सा एक बड़ा सा। तो हम लोग बारी बारी से त्रिभुज में चल करके और इसको समरूप करेंगे, और समरूप करने के बाद जो नियम है कि कोई भी 2 त्रिभुज अगर समरूप हो तो उसका भुजा अनुपातिक होता है, तो भुजा का अनुपातिक ले करके और हम लोग सिद्ध करेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आपको समरूप से रिलेटेड कोई समस्या हो तो अगर आपका कमेंट हो तो हम समरूप त्रिभुज से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट को क्लियर करेंगे, जिसके आपके लिए और आसान हो जाएगा। लेकिन अभी पूर्ण रूप से विस्तार में ना चल करके हम लोग केवल इसमें समझेंगे कि समरूप त्रिभुज का जो भुजा है वह अनुपातिक होता है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो उसी को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। देखिए रचना में BD लंब AC पर लिया और प्रमाण में आप चलते हैं, तो इसके लिए त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, एक हो गया ABC में और एक बार चलेंगे ABD में। ठीक है, और फिर से ABC में और BDC में। तो ये बारी बारी से हम लोग इसमें चल करके और दोनों को समरूप करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम फिगर को अलग अलग बना लिया यहाँ पर ताकि समझने में आसान हो, और ऐसा करके हम लोग इसको पहले समरूप करेंगे और उसके बाद इसको अनुपातिक लेंगे। तो प्रमाण के बाद ही इसको लिखना होगा, ऐसे इस फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है अगर एग्जाम में बनाना हो तो बस इसको समझने के लिए हम यहाँ पर बना करके रखे हैं। जैसे ABD आपको दिख रहा होगा, ABD, तो थोड़ा सा फिगर से मिला लीजिए, ABD देखिए इस टाइप का है, और फिर ABC लिया गया है, और BDC देखिए यहाँ से BDC लिया गया है। तो चलिए अब इसमें हम लोग मिलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, ABC तथा ABD में। देखिए
तो दोनों को हम सामने ही रखे हैं ताकि समझने में आसान हो। तो इस साइड का भी लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा फिर से त्रिभुज बी डी सी में। तो आप दोनों को समरूप कीजिए। तो समरूप करने का कई नियम है, जिसमें एक नियम यह भी है कि अगर किसी त्रिभुज का यानी दो त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर हो, या फिर कहा जाए यहाँ पर कोण के बारे में हम लोग समझेंगे कि किसी दो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ए बी सी में और ए बी डी में दो कोण जो है आपस में इसको बराबर करके देखें कैसे बराबर हो रहा है और त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो पहला पॉइंट में देखिए क्या लिखेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ए बी सी में बी के पास 90 डिग्री है और ए डी बी में डी के पास भी 90 डिग्री है। आप पिछले फिगर फिर से देख लीजिए। देखिए ए बी सी में अगर चला जाए तो बी के पास 90 ये वाला, और अगर ए डी बी में चला जाए तो यहाँ पर डी के पास ये वाला भी 90 बन रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फिर से इसको अलग अलग करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज ए डी बी, और बराबर हो जाएगा ये 90 डिग्री। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री का बराबर है। तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एक हो गया यहाँ पे 90 और एक हो गया यहाँ पे 90। ठीक है, इस दोनों फिगर को हम कल समझने के लिए बनाए हैं। आप चाहे तो इसको रफ में करके या तो फिर बिना बनाए हुए और इसी फिगर में समझ करके आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। अगर दो कोण बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज समरूप होगा। देखिए दूसरा कोण कौन सा है, अगर ए बी सी में चले तो देखिए कोण ए जो है, और अगर ए बी डी में चले तो इसमें भी कोण ए जो है दोनों आपस में मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए होगा, ये दोनों आपस बराबर होगा, क्योंकि तो ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी ये कोण जो है दोनों में शामिल है। तो इसको हम लिख सकते हैं किसमें, उभयनिष्ठ में। ठीक है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। तो अगर किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी क्या है, ए डी बी या ए बी डी जो कहिए समरूप है। तो हम लिख सकते हैं आप कि त्रिभुज ए बी सी ये क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप का चिन्ह देते हैं यहाँ पे। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी, और किससे, तो एंगल से, यानी कौन कौन से दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हम लोग इसको यहाँ पर ए से लिख करके छोड़ देंगे। तो अब क्या है, किस त्रिभुज का भुजानुपातिक होगा, तो हम लोग इसको अनुपातिक लेंगे। तो उससे पहले हम लोग इस दोनों त्रिभुज को जो दाएं साइड में लिख रखे हैं ए बी सी और बी डी सी, पहले इसको समरूप कर ले, उसके बाद फिर हम लोग इसमें चलेंगे। तो इसमें भी उसी टाइप से दो कोण लेंगे। पहला हो गया बी के पास 90, तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर, और फिर से कोण इधर से देखिए डी के पास 90 है, कोण बी डी सी, ये दोनों कितना के बराबर है, 90 डिग्री हो गया। अब ये दूसरा पॉइंट में, तो दूसरा में क्या है कि कोण सी और कोण सी देखिए दोनों में मिल रहा होगा, कोण सी और कोण सी। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी, ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में शामिल है। तो इसको हम लोग उभयनिष्ठ के रूप में रख करके और आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गया उभयनिष्ठ। क्लियर। और आपको पता ही है कि किसी भी दो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी, और ये भी किससे होगा, तो ए से, यानी एंगल से इसको भी हम लोग समरूप कर दिए हैं। ठीक है, तो ये तो समरूप हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर से आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, लेकिन अब लगता नहीं कहीं भी डाउट होगा। तो अब क्या है कि दोनों त्रिभुज का हम लोग समरूप कर लिए हैं, इस साइड का भी इस साइड का भी। तो अब क्या होगा कि दो समरूप त्रिभुज अगर हो तो उनका भुजा जो है अनुपातिक होता है। तो हम लोग ध्यान रखें कि किस भुजा को लेना है, कि ताकि हमारा क्या हो जाए, ये जो हम लोग लिखे हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये भी सिद्ध हो जाए और भुजा भी अनुपातिक हम लोग
ढंग से इसको लिख दें। तो आप क्या करेंगे, अगले अगले पेज में चल करके और हम लोग इसको अनुपातिक लिखते हैं, दोनों साइड का अलग अलग, और इसको एक साथ कंप्लीट करेंगे। देखिए, तो पहले यही समझ लिए, हम उसको आगे लिखेंगे ले आकर के। तो पहले चलते ही साइड में, देखिए इसको हम लोग एक लिखते हैं, यहाँ नंबरिंग बताने में सुविधा होगा। या पहले देखिए एक की तरफ क्या है, ए बी सी है और ए बी डी है, दोनों का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए इसमें कि दोनों का जो कर्ण है उसको पहले लीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी का कर्ण कौन सा होगा, तो आपको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। तो ये भुजा कर्ण होगा, और इसका 90 यहाँ है डी के पास, तो ये भुजा कर्ण होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप कर्ण कहिए। तो पहले कर्ण को लीजिए, तो इसका अगर कर्ण लेंगे तो ए सी, और इसका कर्ण लेंगे तो ए बी। तो पहले आप एक तरफ लीजिए ए सी और एक तरफ लीजिए ए बी, और अनुपातिक होगा तो क्या होगा, अनुपातिक हो तो इसको हम लोग अनुपात में लिखेंगे, एक तरफ से ए सी और एक तरफ से ए बी, ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको कीजिए बराबर, और देखिए क्या इसमें लिखेंगे, इधर से ले लिए ए सी और इधर से ले लिए ए बी। तो एक चीज ध्यान इसमें क्या हम लोग मुख्य रूप से रखे हैं कि दोनों त्रिभुज का क्या लिए हैं, दोनों त्रिभुज का कर्ण लिए हैं, कर्ण हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो ये है कर्ण हो गया, और यहाँ भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है कर्ण हो गया। तो यहाँ से हो गया ए सी और यहाँ से हो गया ए बी। चलिए ठीक है, अब क्या है इसमें, अब पहले इस त्रिभुज में चलिए। तो इस त्रिभुज में देखिए क्या होगा, हम लोग पहले इससे समझ लेते हैं। आपको एक ट्रिक हमें यहाँ पर बता देते हैं जिससे गड़बड़ होने का चांस जो है बिल्कुल नहीं होगा। तो ये नीचे में ए बी दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको इसको ए बी स्क्वायर बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ए बी, और ए बी के जैसे ही अगर वहाँ पर देखा जाए कि कौन सा भुजा है, चलिए ये बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग लिए हैं ए बी, यानी इसको लंब बोला जाए। तो छोटे वाले त्रिभुज में कौन सा लेते हैं, ए डी, छोटा वाला हम कौन लेंगे, ए डी। देखिए, तो हम इसको इंडिकेट कर दे थोड़ा सा। देखिए इसमें लिए हैं ए बी, ये वाला भुजा, तो इसमें लेंगे हम लोग कौन सा, ए डी। ठीक है, इसका भी लंब और इसका भी लंब। तो पहले लेना है ए बी सी का, तो पहले इसी का लिए है ए बी, और इसका लेना है तो फिर कौन सा हो जाएगा, ए डी। इसका हो गया ए डी। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या होगा, अनुपातिक होगा, मतलब दोनों अनुपात बराबर होगा। अब अगर क्रॉस किया जाए तो यह आएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी और इंटू में ए डी। इसको कर दिए समीकरण एक, और यही रहने दीजिए। ठीक है, और दूसरे साइड का क्या है, फिर से दूसरे साइड में हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले इसका भी कर्ण देखेंगे। तो ए बी सी का कर्ण कौन सा हो गया, ये हो गया कर्ण ए सी, और इसका कर्ण कौन सा हो गया, 90 डिग्री यहाँ डी के पास है, तो ये हो गया बी सी, इसका कर्ण हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे ए सी और यहाँ से लेंगे बी सी। चलिए इसको भी लिखते हैं, एक तरफ से ए सी और एक तरफ से बी सी। चलिए ठीक है, अब आइए फिगर में फिर से। तो अब इसका क्या कीजिए कि अब आप बड़े वाले त्रिभुज का यानी ए बी सी का आधार लीजिए, आधार। तो आधार कौन सा होगा, तो इसका आधार होगा बी सी, इसका आधार कौन होगा, बी सी होगा। तो इसका आधार कौन होगा, सी डी। देखिए इसका आधार होगा बी सी, अब इसका आधार होगा सी डी। तो पहले इसको लिखेंगे बी सी, अब इधर से लिखेंगे सी डी। तो आप आ जाइए बी सी और सी डी। तो इधर से हो गया बी सी और इधर से हो गया सी डी। ठीक है, अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो ये आएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी और गुना में सी डी। इसको कर दीजिए इक्वेशन 2। ये पूरे पाइथागोरस प्रमेय का सबसे मेन पॉइंट यही है। अगर आप यहाँ पर समझ जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। अब देखिए, इतना तो आप लिख लिए, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि त्रिभुज का 3 भुजा है, तो किसको लेके मेरा काम बन जाए, तो उसके लिए एक थोड़ा सा ट्रिक है। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको कर्ण बटा कर्ण लिख लीजिए, यानी दोनों का आप क्या कीजिए, कर्ण ले लीजिए। तो आपको कर्ण तो पता ही है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ले लेना है, इसको भी लिख लिए। अब यहाँ पर क्या है, तो इसका कर्ण लिया तो क्या आ गया, ए सी, इस साइड का इधर आ गया ए बी।
तो अगले बार आपको ध्यान रखना है कि ये ए बी जो है, यहाँ पर ए बी आप लगाइए क्योंकि हमको ए बी स्क्वायर बनाना है। ठीक है। और अगर इस फिगर में चले हम लोग, देखिए शुरुआत में इसमें, तो जब भी होगा तो इधर से ही होगा। इसके नीचे जो लिखने जा रहे हैं हम लोग, या तो ए डी होगा या तो सी डी होगा। तो त्रिभुज ए बी डी में चल रहा है तो ए डी होगा, तो इसलिए क्या हम लोग लिखें यहाँ पे ए डी लिखेंगे, ताकि क्रॉस करके ये उस साइड का आ जाए। आप देखिए हो गया ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी, ये हो गया। इसी की जैसा इस साइड भी है। देखिए तो याद करने का छोटा सा ट्रिक है जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा और बड़े आसानी से आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो इधर भी आइए, जैसे दोनों का कर्ण है तो इधर का कर्ण लिए थे ए सी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और इधर का लिए थे बी सी। तो आप फिर से दिमाग लगाइए, बी सी यहाँ है तो आप बी सी यहाँ पहले रख दीजिए, कहीं क्या स्क्वायर हो जाए। अब इधर से अगर आप बी सी लिए हैं तो उसी साइड से देखिए ए सी के जैसा, देखिए इधर से ही आइए तो इधर से सी डी लेना होगा, कहीं ए डी तो ले चुके हैं आप। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा सी डी, यहाँ पर लिखाएगा क्या सी डी, और क्रॉस करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना सी डी, तो ये बन जाएगा समीकरण 2। तो यही ट्रिक जो है आप ध्यान रख करके समझ करके अब इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ से आपको लिखना होगा कि समीकरण 1 और 2 को एक ही और जोड़ने पर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 को एक ही और जोड़ने पर। तो कहने का मतलब ये है कि LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ इसमें जोड़ा जाएगा। तो यहाँ हो गया ए बी स्क्वायर LHS का प्लस इसका हो गया बी सी स्क्वायर, ये हो गया LHS में दोनों। अब आइए बराबर, ये यहाँ क्या है ए सी गुना ए डी, समीकरण 1 में ए सी गुना ए डी और फिर प्लस ए सी गुना सी डी, ए सी गुना सी डी। अब इसको एक लाइन और आगे बढ़ाइए, ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए ए सी कॉमन लीजिए दोनों पार्ट में, तो यहाँ बचेगा ए डी और यहाँ बचेगा सी डी। ठीक है। तो अगला स्टेप फिर से लिखेंगे, तो ये बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और बराबर ए सी, ये ए सी है। आप देखिए ए डी प्लस सी डी, चलिए आप फिर से फर्स्ट वाले फिगर पे, ए डी प्लस सी डी क्या है, ए डी प्लस सी डी, देखिए ए डी और प्लस सी डी, ये क्या मिलकर के क्या बनेगा, ये हो गया ए डी और ये हो गया सी डी, दोनों मिलकर के हम लोग लिख सकते हैं क्या ए सी, ए डी प्लस सी डी बराबर ए सी। तो अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, लिख दीजिए ए सी, ए डी प्लस सी डी क्या हो गया ए सी हो गया। तो अब यहाँ पर आप लिखिए ए सी, तो क्या हो जाएगा ए सी का ये स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया ये हम लोग लिख सकते हैं इसको फिर से सीधा करके कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, यही हो गया इसका प्रूव्ड, यानी यही क्या करना था, सिद्ध करना था। स्पष्ट है। तो ये हो गया कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं ध्यान से तो ये प्रमेय जो है आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप इसको एग्जाम में पूर्ण तरह से आप इसको बड़े ही आसान ढंग से सिद्ध कर सकते हैं और 5 नंबर आपका जो है इसमें कन्फर्म हो सकता है। तो एक बार फिर से हम बस 1 मिनट का टाइम लेकर के इसको रिवीजन कर लें ताकि फिर से आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। देखिए सबसे पहले इसका कथन याद कीजिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए हो गया। अब यहाँ पर है कि मान लिया कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें दिया हुआ है कि कोण B बराबर 90। देखिए ABC बनाया गया है और इसमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें रचना किया गया है, BD लंब खींचा गया है किस पर, AC पर। अब इसका प्रमाण हम लोग जब आए हैं तो इसको विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझे हैं, एक ABC और एक ABD। और फिगर को सामने रख करके और बनाइएगा तो बड़ा आसान होगा। तो पहले त्रिभुज ABC में और फिर ABD में, तो दोनों में 90 डिग्री वाले को लिए हैं कोण B के पास और यहाँ कोण D के पास 90 डिग्री के बराबर है, और कोण A इसका भी है और कोण A इसका भी है, तो दोनों का कोण A उभयनिष्ठ है। तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है। तो ये समरूप का चिन्ह दे करके हम इसको समरूप किए हैं, और इस साइड का भी समरूप किया है जिधर 2 लिखा हुआ है ABC और BDC में। तो इसका भी कोण B के पास और D के पास 90 है तो इसको लिखे हैं 90, और इसका C और इसका भी C दोनों आपस में मिल रहा है तो उभयनिष्ठ,
तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो अब क्या किया गया है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों का भुजा जो है अनुपातिक होता है, यानी अनुपात उसका बराबर होगा। तो इसी में हम आपके लिए ट्रिक बताए कि इस त्रिभुज में पहले चला जाए, पहले एक की तरफ, तो हम लोग इसको लिखेंगे कर्ण बटा कर्ण। तो इसका देखिए कर्ण क्या है, आप यही समझ लीजिए थोड़ा सा फिर से। तो इस त्रिभुज का कर्ण है AC, तो पहले लिखा जाएगा AC। इस त्रिभुज का कर्ण है AB। तो कर्ण किसको बोलते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो इसका कर्ण यहाँ और इसका कर्ण यहाँ, तो इधर से AC और इधर से AB। चलिए यही यहाँ पर लिखा गया हो AC और AB। अब क्या हम आपको बताएं, अब यहाँ पर अगर आप भूल भी जाते हैं तो यहाँ के बाद आगे आ जाइए। ये अगर AB यहाँ लिखें तो AB आप यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है त्रिभुज में जो कोण बन रहा था ACD, इस टाइप से ये जो भुजा है ADC, इसमें आप ऊपर वाले पार्ट को ले लीजिए AD। तो इसमें AD को लिया गया होगा, देखिए AD लिया गया है। अब क्रॉस करके समीकरण 1 बना दिया गया और फिर दूसरी तरफ चला गया इसमें, तो इसका भी कर्ण लिया गया AC। अब इसका कर्ण लिया गया 90 डिग्री के सामने वाला BC। तो AC और BC, अब BC को BC यहाँ चढ़ा दिया। उसके बाद CD देख लीजिए फिगर में, अब क्रॉस करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर AC गुना CD। अब समीकरण 1 और 2 को एक ही और जोड़ा गया है, तो इधर AB स्क्वायर BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, बराबर का बराबर AC गुना AD और इधर से AC गुना CD। कॉमन लिए AC तो बच गए AD प्लस CD। और अगर आप फिगर में चलते हैं AD प्लस CD तो क्या बनता है, AC बनता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए AC। तो AC गुना AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसका पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस का जो प्रमेय है वह सिद्ध किए हैं और बिल्कुल आसान भाषा में सिद्ध किए हैं। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा और इस जो ट्रिक है या फिर जो आसान सा तरीका ये सीखे हैं आप इसको अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को यह फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लेकर के आएंगे। और एक बार फिर से लास्ट में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक स्टूडेंट तक ये पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल आसान तरीके से पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए बाय।